नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय मशीनिस्ट ग्राइंडर के विषय सैद्धांतिक की पाठचर्या में अंकित बेसिक टर्निंग पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। बेसिक टर्निंग यह एक मशीनिंग प्रक्रिया है जिससे कच्चे माल को बेलनाकार आकार दिया जाता है। इस मशीनिंग प्रक्रिया में अपेक्षित आकार के अतिरिक्त उपलब्ध धातु को हटाया जाता है। टर्निंग प्रक्रिया में घूमते हुए जॉब पर कटिंग टूल के माध्यम से मशीनिंग की जाती है। टर्निंग प्रक्रिया को लेथ मशीन पर पूरा किया जाता है, जिसे खराद भी कहा जाता है। यह एक बहुउद्देशीय मशीन है जिस पर अनेकों मशीनिंग कार्य किए जा सकते हैं। आज का प्रसंग हमारा बेसिक टर्निंग का है। बेसिक टर्निंग यानी यह एक मेटल रिमूविंग प्रोसेस है जिसमें हम किसी गोल रॉड पर से मेटल को रिमूव करते हैं और अपने जॉब को तैयार करते हैं। इसमें कच्चे माल को बेलनाकार आकार दिया जाता है। इस मशीनिंग प्रक्रिया में अपेक्षित आकार के अतिरिक्त उपलब्ध धातु को हटाया जाता है। जैसा कि प्रासंगिक है कि एक बेलनाकार रॉड को लेथ मशीन पर फिक्स करके हम उस पर विभिन्न तरीके की मशीनिंग प्रक्रियाएं करते हैं, जिसे हम टर्निंग कहते हैं। इन प्रक्रियाओं को जिस मशीन पर किया जाता है उसे हम लेथ मशीन कहते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जॉब को हम घुमाते हैं तथा कटिंग टूल को हम फिक्स रखते हैं। इसी के विपरीत अगर हम किसी मिलिंग मशीन की बात कर रहे होते हैं तो उसमें हमारा कटर घूम रहा होता है और जॉब फिक्स रहता है। वर्कशॉप में लेथ मशीन एवं मिलिंग मशीन दो सबसे महत्वपूर्ण मशीनों का उपयोग किया जाता है। लेथ मशीन पर हमारा जॉब घूमता है एवं कटिंग टूल फिक्स रहता है। लेथ मशीन टर्निंग ऑपरेशन जिन मशीनों पर पूरा किया जाता है उसे हम लेथ मशीन कहते हैं। नीचे दिए गए चित्र में आपको एक कन्वेंशनल लेथ मशीन दिखाई गई है। कन्वेंशनल का अर्थ है जो प्रायः पुराने समय से उपयोग में लाई जा रही है, उसे हम कन्वेंशनल लेथ मशीन कहते हैं। इस मशीन में आपको विभिन्न पार्ट्स के नाम दिए हुए हैं। इनको हम एक जगह समायोजित करके एक बार पढ़ लेते हैं। लेथ मशीन के मुख्य पार्ट्स: हेड स्टॉक, चक, क्रॉस स्लाइड, टूल पोस्ट, कंपाउंड रेस्ट, कैरेज, लीड स्क्रू एवं टेल स्टॉक। इन सभी पार्ट्स के बारे में हम पीछे दिए गए चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। लेथ मशीन हेड स्टॉक, कैरेज, क्रॉस स्लाइड, टूल पोस्ट, कंपाउंड रेस्ट, टेल स्टॉक, लीड स्क्रू, फीड रॉड, हैंड व्हील, बेड एवं लेग के माध्यम से बनी हुई होती है। लेथ मशीन का पूरा मेन पार्ट लेथ मशीन के बेड के ऊपर रखा होता है। हेड स्टॉक मुख्य पार्ट है लेथ मशीन का, जिसमें लेथ मशीन की सारी कंट्रोलिंग फिक्स होती है। हेड स्टॉक पे हमारा
चक बंधा होता है, इस चक पर ही हमारा जॉब बांधा जाता है। कैरेज, कैरेज क्रॉस स्लाइड, टूल पोस्ट, कंपाउंड रेस्ट, हैंड व्हील को मिला के बनाया जाता है। कैरेज हमारा बाएं से दाएं और दाएं से बाएं प्रक्रिया में घुमाया जा सकता है। इस पर हमारा टूल पोस्ट लगा होता है। टूल पोस्ट का कार्य होता है कटिंग टूल को होल्ड करना। कटिंग टूल को हम टूल पोस्ट पर फिक्स करते हैं। इसके बाद हमारा आता है क्रॉस स्लाइड। क्रॉस स्लाइड हमारा टूल पोस्ट को एंगुलर फॉर्म में करने के लिए आता है। कंपाउंड रेस्ट क्रॉस स्लाइड और टूल पोस्ट को मिला के बना होता है। कंपाउंड रेस्ट से भी टूल पोस्ट हमारा एंगुलर फॉर्म में मोड़ा जा सकता है। क्रॉस स्लाइड से हम टूल पोस्ट को आगे की तरफ या फिर पीछे की तरफ करके डेप्थ ऑफ कट को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है टेल स्टॉक। टेल स्टॉक हमारा सबसे दाईं तरफ लगा होता है। इसमें हम ड्रिलिंग, रीमिंग या बोरिंग प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए इस पर हम टूल को लगा सकते हैं। इसमें हमारा एक लीड स्क्रू लगा होता है जो कि क्रॉस कैरेज को दाएं से बाएं और बाएं से दाईं दिशा में घुमाता है। इसमें फीड रॉड है जो कि पूरे कैरेज को दाएं से बाएं और बाएं से दाएं की तरफ लेके जाती है। हैंड व्हील की मदद से हम कैरेज को कंट्रोल करते हैं। बेड और लेग के ऊपर हमारा पूरा लेथ मशीन रखा होता है। यह हमारे लेथ मशीन के मुख्य पार्ट्स हैं जिनकी रूपरेखा आपको अभी बताई गई। यहाँ पे इस स्लाइड पे आपको लेथ मशीन के मुख्य पार्ट्स के नाम बताए गए हैं। अगला है हमारा लेथ मशीन पर संचालन। लेथ मशीन पर विभिन्न क्रियाएं पूरी की जाती हैं। इनमें मुख्यतः प्लेन टर्निंग क्या होती है इसको समझते हैं। जॉब की सतह से माल को हटाकर समतल करने की क्रिया को प्लेन टर्निंग कहते हैं। जब हम जॉब की ऊपरी सतह से माल को हटाते हैं उस प्रक्रिया को हम प्लेन टर्निंग कहते हैं। फेसिंग, जॉब की लंबाई के लंबवत वाले सरफेस से माल हटाने को फेसिंग कहते हैं। किसी रॉड के लंबवत दिशा में उसकी सतह से माल को हटाकर रॉड की लंबाई को छोटा करने की प्रक्रिया को हम फेसिंग कहते हैं। रॉड के व्यास या वृत्त में अंतर करने की प्रक्रिया को हम प्लेन टर्निंग कहते हैं। रॉड की लंबाई को कम करने की क्रिया को हम फेसिंग क्रिया कहते हैं। चैम्फरिंग, जॉब के आखिरी कोने पर पेपर में फेसिंग करने की क्रिया को हम चैम्फरिंग कहते हैं। जैसे कि इस प्रक्रिया को हम चैम्फरिंग कहते हैं। ड्रिलिंग, टेल स्टॉक पर ड्रिल टूल लगाकर जॉब के फेस पर ड्रिलिंग की जाती है। जैसा कि पिछली स्लाइड से मैंने आपको बताया, टेल स्टॉक पर हम ड्रिलिंग टूल को फिक्स करके फेस पर ड्रिल कर सकते हैं। इसे हम ड्रिलिंग कहते हैं। रीमिंग और बोरिंग, ड्रिल किए हुए होल में बोरिंग और रीमिंग टूल से छिद्र को बड़ा और साफ बनाया जाता है। जैसा कि आप लोग को ज्ञात है, रीमिंग प्रक्रिया और बोरिंग प्रक्रिया ड्रिल करने के बाद ही पूरी की जाती है। ड्रिल किए हुए होल पर हम उस होल को बड़ा कर सकते हैं जिसे हम बोरिंग कहते हैं, और बोर किए हुए होल को हम और भी साफ और अच्छा बना सकते हैं जिसे हम रीमिंग कहते हैं।
यह दोनों ही प्रक्रियाएं हम टू टेल स्टॉक पर टूल को लगाकर लेथ मशीन पर पूरा करते हैं। थ्रेड कटिंग। बेलनाकार रॉड पर स्क्रू कटिंग और थ्रेड यानी चूड़ी कटिंग किया जा सकता है। लेथ मशीन पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य जिसे हम चूड़ी काटना या थ्रेडिंग कहते हैं भी किया जा सकता है। टेपर टर्निंग। बेलनाकार रॉड पर एंगल में टर्निंग करने की क्रिया को टेपर टर्निंग कहते हैं। लेथ मशीन पर लगे क्रॉस स्लाइड की सहायता से हम टेपर टर्निंग कर सकते हैं। लेथ मशीन पर अतिरिक्त रूप में टेपर टर्निंग अटैचमेंट लगा करके भी हम टेपर टर्निंग प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। लेथ पर फीड मैकेनिज्म। हेड स्टॉक में मौजूद मशीन में लेथ का फीड मैकेनिज्म दिया गया होता है। लेथ का फीड मैकेनिज्म मुख्यतः स्पिंडल गियर, टम्बलर गियर यूनिट, फिक्स्ड स्टड गियर, चेंज गियर यूनिट, क्विक चेंज गियर बॉक्स एवं फीड शाफ्ट या लीड स्क्रू के माध्यम से किया जाता है। दाएं साइड में दिए गए चित्र के माध्यम से हम लेथ पर फीड मैकेनिज्म को समझने का प्रयास करते हैं। लेथ पर फीड मैकेनिज्म हमारा ड्रिवेन गियर से शुरू होता है। ड्रिवेन गियर को मूल पावर हमारा मशीन मोटर के माध्यम से देता है। क्विक चेंज गियर बॉक्स जो कि यहाँ पे ई से दिखाया गया है, चेंज गियर यूनिट हमारा डी से दिखाया गया है। यहाँ पे सी हमारा ड्रिवन गियर है जो कि अन्य व्हील्स को घुमाते हुए हमारा स्पिंडल गियर ए को घुमाता है। क्विक चेंज गियर बॉक्स की मदद से ही हमारा आई यानी फीड बॉक्स घूमता है, फीड शाफ्ट और लीड स्क्रू को यह चलाता है। टम्बल ब्रैकेट इन दोनों एस या बी से बना होता है। अगर हम इसको एक रूप में समझना चाहें, मोटर हमारा चेंज गियर यूनिट को पावर प्रोवाइड करता है, पावर देता है। चेंज गियर यूनिट हमारा क्विक चेंज गियर बॉक्स में पावर को भेजता है। वहाँ से हमारा ड्रिवन मोटर चलता है। ड्रिवन गियर हमारा टम्बल बॉक्स में जाकर वहाँ स्पिंडल गियर के स्पीड को नियंत्रित करता है। दूसरी तरफ क्विक चेंज गियर बॉक्स से ही दूसरी तरफ हमारा फीड शाफ्ट और लीड स्क्रू को भी कंट्रोल किया जाता है। लेथ पर फीड का मुख्य स्रोत मोटर होता है जो कि सारे गियर बॉक्स को चलाता है। लेथ पर जॉब सेट करना। सबसे पहली चीज आती है लेथ पर जॉब को सेट करना। लेथ मशीन पर जॉब चक पर सेट किया जाता है। चक दो तरह के होते हैं, 3 जा चक और 4 जॉ चक। चक की मदद से जॉब को चक पर बांधा जाता है। यहाँ दिए गए चित्र में बाएं साइड में हमें 4 जॉ चक दिया हुआ है और दाएं साइड में 3 जॉ चक हमें दिखाया गया है। जैसा कि आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, 4 जॉ चक में 1, 2, 3 एवं 4 दांते कटे हुए हैं। इन चारों दांतों के बीच में हमारा बेलनाकार रॉड फिक्स किया जाता है। 3 जा चक में हमारा 1, 2 एवं 3 जॉ लगे होते हैं जिसको हम 3 जॉ को रोटेट आगे पीछे करके बेलनाकार रॉड को इसमें हम फिक्स कर सकते हैं। 3 जॉ चक हमारा
ऑटो एडजस्टेबल चक के रूप में भी आता है। जैसा कि आप यहाँ पे यह छिद्र देख सकते हैं, यहाँ पर हम चक की को लगाकर एक साथ तीनों ही जॉब को कंट्रोल कर सकते हैं और जॉब हमारा अपने आप ही एक सेंटर लाइन में बन जाता है। इसके विपरीत 4 जॉ चक में हमें प्रत्येक दांते को अलग अलग और हर बार फिक्स करते हुए जॉब को सेंटर में बांधना पड़ता है। इसको बांधने के लिए हमारे पास चक में लाइनें खिंची होती हैं, जिनके माध्यम से हम जॉब को सेंटर में बांधने का प्रयास करते हैं। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल नॉमेनक्लेचर। टर्निंग ऑपरेशन में जिस कटिंग टूल का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कहते हैं। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते समय एक पॉइंट पर एक ही बार एक ही जगह और एक ही कटिंग टूल की मदद से कट लगता है, अर्थात इसमें बहुत ही छोटी दूरी पर हमारा कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से कटिंग टूल पे फ्लैंक और शैंक दो भाग होते हैं। शैंक वह भाग है जो कि टूल पोस्ट में बंधा होता है। फ्लैंक वह भाग है जो कि कटिंग रॉड कटिंग के रूप में रॉड के ऊपर जाकर लगता है। शैंक का मुख्य भाग बेस है। फ्लैंक में कई सारे कटिंग पार्ट्स हैं जिनके यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें मेजर कटिंग एज जहाँ से कटिंग परफॉर्म की जाती है, कटिंग पार्ट, माइनर कटिंग एज जिसे हम एंड कटिंग एज भी कहते हैं, माइनर फ्लैंक, टूल का अंतिम सिरा जिसे हम माइनर फ्लैंक कहते हैं, कॉर्नर और मेजर फ्लैंक। इसकी और जानकारी हमें नेक्स्ट स्लाइड से मिलती है। नोमेनक्लेचर ऑफ लेथ टूल। लेथ मशीन पर अतिरिक्त धातु हटाने के लिए प्रायः दो तरह के टूल का प्रयोग किया जाता है, हाई स्पीड स्टील एवं हाई कार्बन स्टील। पूर्व में हम हाई कार्बन स्टील का उपयोग किया करते थे, लेकिन वैज्ञानिक उन्नति के साथ साथ हमने इसमें भी उन्नति की है, जिसका यह परिणाम है कि आज हम HSS टूल का उपयोग करते हैं, जो कि 750 से 800 डिग्री तक के तापमान पर भी अपना मूल रूप नहीं खोता है। पहले हाई कार्बन स्टील का उपयोग किया जाता था, जो कि 250 से 300 डिग्री तापमान पहुंचने पर भी अपना मूल रूप खो देता था, जिसकी वजह से हम कटिंग ऑपरेशन सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते थे। कटिंग टूल पर दर्शाए गए विभिन्न कटिंग एंगल को टूल का नॉमेनक्लेचर कहा जाता है। इसे टूल ज्योमेट्री भी कहते हैं। टूल ज्योमेट्री की जानकारी से टूल की लाइफ बढ़ती है, सरफेस फिनिश बेहतर होती है और अधिक कटिंग प्राप्त होती है। टूल ज्योमेट्री से पढ़ने का आशय हमारा इतना होता है कि हम टूल का सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख सकें। टूल हमारा एक सबसे महत्वपूर्ण औजार है। यह एक महंगा औजार होता है, जो कि एक कंज्यूमेबल औजार है, यानी यह खपत होता रहता है। यह इसकी कॉस्टिंग भी आती है। बेहतर तरीके से उपयोग करने पर हम अपने प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कम कर सकते हैं, इसलिए टूल ज्योमेट्री का पढ़ना और भी आवश्यक हो जाता है। सही तरीके से टूल का बनाने में टूल ज्योमेट्री का सबसे बड़ा योगदान है। टूल ज्योमेट्री का अध्ययन करके सही तरीके से टूल ज्योमेट्री बनाने पर टूल की लाइफ को बढ़ाया जा सकता है। अगर टूल सही तरीके से बना हुआ है तो हमारी सरफेस फिनिश अच्छी मिलती है और उसी टूल से हम ज़्यादा कटिंग प्राप्त कर सकते हैं।
लेथ टूल एंगल्स। लेथ टूल एंगल्स की बात करते हैं तो इसमें हमारा सबसे पहले आता है साइड कटिंग एज एंगल। हमने पिछले स्लाइड में साइड कटिंग एज देखा है। एंड कटिंग एज एंगल, टॉप रेक एंगल, साइड रेक एंगल, फ्रंट क्लियरेंस एंगल, साइड क्लियरेंस एंगल, यह सब मुख्य ज्योमेट्रिकल एंगल्स हैं जिनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। साइड रेक एंगल, यह कटिंग एज के साइड और टॉप फेस के बीच का स्लोप है। फ्रंट क्लियरेंस एंगल, कटिंग एज और टूल के अक्ष के लंबवत कोण को फ्रंट क्लियरेंस एंगल कहते हैं। साइड क्लियरेंस एंगल, साइड कटिंग एज और टूल के अक्ष के लंबवत बने स्लोप को साइड क्लियरेंस एंगल कहते हैं। साइड कटिंग एज एंगल, इसको कटिंग टूल के साइड में ग्राउंड किया जाता है। इसका एंगल 25 डिग्री से 40 डिग्री और मुख्यतः 30 डिग्री रखा जाता है। एंड कटिंग एज एंगल, टूल के अक्ष के लंबवत 30 डिग्री पर टूल को ग्राउंड किया जाता है, उसे हम एंड कटिंग एज एंगल कहते हैं। टॉप या बैक रैक एंगल, यह चिप बनने की ज्योमेट्री को नियंत्रित करता है। टूल के ऊपरी सतह को स्लोप में ग्राउंड किया जाता है जिससे हमारा टॉप या बैक रैक एंगल प्राप्त होता है। लेथ मशीन पर उपयुक्त होने वाले कुछ महत्वपूर्ण सूत्र यहाँ दिए गए हैं। इनमें है टेपर टर्निंग। लेथ मशीन पर हम टेपर टर्निंग को परफॉर्म करते हैं जिसका मुख्य सूत्र होता है tan अल्फा इक्वल टू डाया ऑफ बिगर साइज माइनस डाया ऑफ स्मॉलर साइज अपॉन 2 इंटू एल। बड़े डायमीटर के साइज को जितना डायमीटर छोटा चाहिए होता है उससे हम माइनस करते हैं और उसे हम 2 इंटू लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं। लेथ कटिंग स्पीड v, लेथ कटिंग की स्पिंडल की स्पीड v को हम पाई इंटू डी इंटू एन अपॉन 1000 से मेजर करते हैं। लेथ मशीन पर थ्रेड की कटिंग इस सूत्र से निकाली जाती है, गियर रेशियो इक्वल टू ड्राइवर अपॉन ड्रीवन, यानी इसको हम कह सकते हैं पिच ऑफ वर्क अपॉन पिच ऑफ स्क्रू से हम लेथ मशीन पर उस थ्रेड कटिंग का सूत्र निकाल सकते हैं। प्रशिक्षण का सारांश। प्रशिक्षार्थी इस पाठ्यक्रम के उपरांत लेथ का संक्षिप्त विवरण जान सकेंगे, लेथ मशीन के मुख्य भागों को पहचान सकेंगे और उनका उपयोग बता सकेंगे, लेथ मशीन पर प्रयुक्त होने वाले उचित टूल मटेरियल को बनाना सीख सकेंगे, टूल नॉमेनक्लेचर की जानकारी की मदद से टूल लाइफ को बेहतर करना सीख सकेंगे, लेथ मशीन पर किए जाने वाले विभिन्न कार्यों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। प्रशिक्षण का संदर्भ। यह प्रशिक्षण का संदर्भ हमने बुक ऑन मशीनिस्ट ग्राइंडर बाय राजनाथ चौधरी जी के यह प्रशिक्षण हमने बुक ऑन मशीनिस्ट ग्राइंडर बाय राजनाथ चौधरी जी की पॉपुलेशन पब्लिकेशन के द्वारा लिया हुआ है। cstri.calcutta.gov.in मशीनिस्ट ग्राइंडर के ट्रेड से भी हमको काफ़ी जानकारी मिली है। निमी लर्निंग ऑनलाइन ऐप के माध्यम से भी हमने इसमें जानकारी इकट्ठा की है। आज मैंने बेसिक टर्निंग पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।